इस बात से अनजान है तो खा कसम तू। मैं भगवान की चंबल के बेटे किसी भगवान को नहीं मानते हैं जो भगवान अपनी रक्षा न कर सके, उसकी कसम खाती है। अरे खा कसम इस भवानी माँ की कि जिस वक्त करण की बहन की इज्जत लूटी गई उस वक्त तू वहां मौके पर मौजूद नहीं थी और तेरा कोई हाथ था उसमें। सरदार जी, मैं माँ भवानी की सौगंध खा के कहती हूँ जो कुछ कह रही हूँ यही सच है और झूठ नहीं है। करण उठा बंदो और लगा निशाना, मार दे इस बेगुनाह को और रंग ले अपने हाथ इस बेगुनाह के खून से ताकि तू अपने आप को कभी माफ न कर सके। चला गोली रंग ले इस बेगुनाह के खून से अपने हाथ। अरे चलो रुक नहीं तो रहा टाइगर, क्योंकि ये मासूम निर्दोष है। इसे मारकर तू अपना हाथ किसी बेगुनाह के खून से कैसे लगेगा? बस भैया यही तो उस दिन मैंने वचन दिया था, आपने जो कहा था कभी बेगुनाह मासूम का खून मत बहाना। ये टाइगर तो दब जाता, लेकिन जिस वक्त आपकी जुबान से ये शब्द निकला कि मार से और एक बेगुनाह के खून करण, अब भी अगर तुझे यकीन नहीं है तो मैं तेरा भाई हूं, वचन देता हूं तुझे, इसे गुफा में बंद कर दे या मेरी कस्टडी में छोड़ दे। मैं इसे तब तक रोक कर रखूंगा और तू जा, तेरी गढ़वाल जा, देश छुपा कर जा और पता कर वहां जाकर कि जिस वक्त तेरी बहन की इज्जत लूटी गई उस वक्त ये हवेली में थी या नहीं, इसका कोई हाथ था या नहीं। अगर ये जरा सा भी गुनहगार साबित होती है तो कसम भवानी की वापस आकर इसके सीने को गोलियों से छलनी कर देना, नहीं मना करूंगा मैं। और अगर ये निर्दोष है तो तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी गलती भैया? और वो गलती नहीं गुनाह है, गुनाह किया है तूने। अगर ये साबित हुआ कि ये बेगुनाह है तो तुझे उसकी सजा मिलेगी, सजा दूंगा तुझे उसकी। आप जो चाहे सजा दे सकते हैं भैया। करण, तुमने एक मासूम को कंधे पर उठाकर लाकर जमाने में रुस्वा किया है, उसे लोगों की नजर में रुस्वा किया है। लोगों की नजर में एक डकैत के गुफा में आई है, वो क्या समझेंगे कि इसकी इज्जत महफूज है या नहीं, इसलिए बदनाम कर दिया तुमने। अगर ये निर्दोष साबित हुई तो तेरे लिए सजा है जिंदगी भर के लिए। और जानता है क्या है? गोली नहीं मारेगा दिलावर तुझे, क्योंकि दिलावर जिस पेड़ को लगाता है उसे काटता नहीं है। फिर तुझे भाई कहा है? कौन सी सजा देना चाहते हैं भैया? ऐसी कौन सजा है जो आप मेरी जान भी नहीं ले सकते? उससे भी बड़ी सजा, और वो सजा ये होगी कि जिस तरह से तूने इसे रुस्वा किया उसी तरीके से अगर ये निर्दोष है तो तुझे इससे शादी करना होगा, इसे अपनी दुल्हन बनाना होगा, तभी तेरे गुनाह माफ हो सकते हैं। भैया आप जानते भी हैं कि ये मेरे अगर तूने ना किया तो मां कसम तुझे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि तुझे भाई कहा है, बेटे की तरह पाला है। लेकिन ये दिलावर अपने वसूल का बहुत पक्का है। अगर इस निर्दोष के साथ तुमने शादी ना किया तो कसम भवानी की दिलावर खुद को मिटा दूंगा। नहीं भैया नहीं, आपने मौत के मुंह से निकाला है मुझे। ये जिंदगी आपकी देन है, आपकी भैया। मंजूर है आपकी शर्त, मंजूर है मुझे, लेकिन कब तक? जब तक मैं मौके की जांच नहीं कर लेता और ये नहीं जान लेता कि जिस समय हमारे बहन के साथ ये हादसा हुआ है उस हादसे से अगर ये अनजान है तो भैया मां भवानी की कसम खा के कहता हूं
कि मैं इससे शादी रचा लूंगा। काश अगर सब कुछ इसके जान में है तो भैया करण जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन इसे जिंदा छोड़ेगा नहीं। हमने तुझे पहले कहा है, जब तक मौके की हत्या नहीं कर लेता भैया, इसके करीब तो क्या, माँ भवानी की कसम, इसके परछाई से भी दूर रहूंगा। जाकर आज्ञा दो भैया। और तब तक ये मेरे भवानी की रक्षा करो। जय भवानी। करण टेहरी गढ़वाल गया है, इसे देख रहे हो, ये मेरी बेटी जैसी है। जब तक करण वापस नहीं आता है, इसे हिफाजत गुफा में रखना अपनी बहन समझकर। किसी ने कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो दिलावर की गोली से मारा जाएगा, वो मौत दूंगा उसे। इसे बाइज्जत गुफा में रखो, इसके खाने पीने का सारा इंतजाम करो। चलो ये गुलाह होने से बचा चल गया। एक बेगुनाह का खून काश मेरे हाथों हो जाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकता, जो माँ भवानी के सामने कसम खाया। जिस समय मेरी बहन रमा केसवर लूटी गई, उस समय सपना 15 दिन के लिए कॉलेज में थी, वहां उसके पेपर चल रहे थे, परीक्षा हो रही थी। ये हादसे से वो अनजान है, लेकिन खबर मिली है कि ठाकुर महाबली प्रताप सिंह ने अपने हाथों से अपने बाप का खून किया है। लेकिन ये दरिंदा नामालूम किस बिल में छुपा है। महाबली प्रताप, ठहरो, जिसे आप हवेली में ढूंढ रहे हैं वो हवेली में नहीं मिलेगा। कहाँ साला वो? चंपाबाई का मुजरा सुनने गया है। चंपाबाई कोठे पर। चंपाबाई के कोठे पर मुजरा सुनने गया है। महाबली प्रताप सिंह, मैं आ रहा हूं तेरे पास, ऐसा मुजरा सुनवाऊंगा, ये मुजरा तेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मुजरा होगा। आप चंपाबाई के कोठे पर चलते हैं। आज डरवारे पर यहाँ बिला रोवत रही। सुने मेरी बात, पहले हम चलेंगे चंपाबाई के कोठे पर नहीं, हम तो न मजरा सुनने के लिए, और वहीं पर अपना दिल बहलाऊंगा। हम तो न जाब, तुमका जा। आओ मेरे साथ। ये है सामने चंपाबाई का कोठा। और ओम जादे महाबली प्रताप सिंह तेरी मौत बनकर करना चुका है, ऐसा मुजरा सुनवाऊंगा, कभी सुना नहीं होगा। ठीक है, बोल। तुहाँ नकुना टेढ़ लागत है। मेरा लपना टेढ़ लगता है। हाँ, नकुना टेढ़ है तुम्हारा। हमारा दिमाग खराब हो गया। दिमाग में कोठा पलटा है। तुमका देखा तो है नहीं, का शीशा लाई दिखाई नकुना तुम्हारा टेढ़ है। चल मेरी बात, रहने दो, कभी भी सीधा हो जाएगा। आओ, आज चंपाबाई का मुजरा सुनते हैं। आज भरा हरे एक चिड़ई बोलत रही, खोदो तो अपन मुंदो। मेरी नजर से कोई मरने वाला होगा। हाँ, नहीं जान तो पड़े। आज चंपाबाई को हाजिर किया जाए।
खड़ा हो जाओ महाबली प्रताप सिंह। तुम्हारे बाप नाम है डाकू करण सिंह। महाबली प्रताप सिंह चाहता तो इसी कोठे पर कोई कसर नहीं रखा था हरामजादे मुझे मारने में, और वो भी बताऊंगा। चाहूं तो यही तेरी लाश गिरा दो, ये सारा लोहा तेरे सीने में गाड़ दूं, लेकिन नहीं, तबाह कोठे पर तेरी मौत नहीं होगी। बहुत सारे हिसाब तुझसे चुकाना। साथियों, सबसे पहले इस हरामजादे को नंगा कर दो। इसके बदन पर एक भी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। इनसे यूं पूछा जाए, कौन दुकान लूटे है? अबे राजकुमार, कुम्हार नहीं सारा चमार। पहिन ओढ़ के सुंदर लागली, अछुअरी तो छछुंदर लागली। सबरी के धामा अयड़ी ले पहिरे पैजामा। का भजऊ तो हर का हो, हम का भजऊ तो लड़का हो। सीताराम सखिए के माँ इनका पियलऊ खिए के माँ। पीछे हटो, सेट हो जाओ। ये आपने आप खुद ये कपड़े उतारेगा। ना धापर चूट का सैला इनकी गाने में खोसत पर साले अगर भागने की कोशिश किया मरे का जो कहा कफन देखे कान फाटे।